कृष्णा जनरल स्टडीज़ एंड हिंदी में आपका स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार एक बार फिर से आप लोग के लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, जिसमें आज मैं बात करूँगा उत्तराखंड प्री 2024 जो 7 जुलाई को जिसकी तिथि दी गई है उससे संबंधित हमें क्या कुछ पढ़ना है और क्या कुछ नहीं। तो देखो, कम समय है, इस कम समय में हमें कुछ चीज़ें ऐसी जो खासकर आप लोग को एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में देखनी ही पड़ेंगी। जैसे मैं कुछ आज एक लिस्ट लेकर आया हूँ जिसमें आप लोग को कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो पढ़ने हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लगभग ये मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है, जहाँ से अधिकांश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से कुछ प्रमुख संशोधन है जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो कॉपी पेन लेकर बैठें, क्योंकि इन्हें आप लोग ज़रूर देखें एक बार। मैं यहाँ डिटेल से तो नहीं इन्हें बताऊँगा, आप लोग को केवल लिस्ट तैयार कराऊँगा कुछ प्रमुख टॉपिकों की। ऐसे आप लोग को अन्य सब्जेक्टों के भी खास टॉपिक जो आप लोग को पढ़ने ही पढ़ने हैं, जिनसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, तो उनकी लिस्ट मैं तैयार कराऊंगा आप लोगों के, ताकि आप लोग कम समय में वही चीज़ें देख पाएँ। क्योंकि जिन लोगों ने अभी एक बार पढ़ लिया हो, रिवीजन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये चीज़ें आप लोग देखते हुए चले। जैसे कि आज हम बात करेंगे प्रमुख अनुच्छेद और प्रमुख संशोधन, संविधान में जो संशोधन हुए वहाँ से क्वेश्चन पूछने के कारण भी है, क्योंकि जो चर्चाओं में रहे हैं, और कुछ पहले से ही जो बिल्कुल फिक्स है कि वहाँ से पूछे ही जाते रहे, तो आप लोग उन्हें देखते हुए चलें। जैसे भाग 1 की बात करें, भारत एवं उसका संघ एवं राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद 1 से 4 तक आप लोग इसे जरूर देखें भैया, है ना, ये कंठस्थ कर लेना। इसमें भी अनुच्छेद याद रखना 1, 2 और 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें जरूर पढ़ कर जाना। नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों के नामों में परिवर्तन, क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन, जैसे 3 को बहुत पूछा जाता है। नए राज्यों का निर्माण वगैरह रहता है ना, जैसे आप लोगों ने देखा लद्दाख बना और ये जैसे तेलंगाना बना, ये बाद में सभी नहीं में आते हैं। वहीं भाग 2 की बात करें तो आप लोग इसे देखें, पूरे भारत में तो चर्चा का विषय रहा है नागरिकता, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा सीए जो लागू किया गया। तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक बहुत ही महत्वपूर्ण, और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो बनता है अनुच्छेद 11, क्योंकि ये संसद को शक्ति देता है नागरिकता संबंधित नियम बनाने की। 6, 7, 8, 9 जरूर पढ़कर जाना, इनमें से अक्सर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। 5 तो आप लोगों को पता ही, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता किन किन लोगों को दी गई है। वहीं भाग 3 की बात करें, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं, यानी मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों के नाम से जानते हैं। तो इसमें से अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं, लेकिन यही अगर हम बात करें जो प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो 13, 14, 15, 16, 17 लिखते चलना, इन्हें आप लोगों को देखना एक नज़र में। ये वीडियो लंबी हो जाएगी अगर इसमें मैं डिटेल से बताऊंगा, तो अभी केवल आप लोग को ये नोट करने जो आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए पॉइंट बहुत अच्छे हो सकते हैं। मैं ऐसे आप लोग को ज्योग्राफी के बताऊंगा, हिस्ट्री के बताऊंगा, उत्तराखंड के पॉइंट बताऊंगा, जो आप लोग के लिए बहुत अच्छे नंबर दे सकते हैं, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई कराने के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होंगे। तो यहाँ अनुच्छेद 32, 19, 21, 22 ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। 29 और 30 इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि ये जो चर्चा में रहता है वही पर्चा में रहता है, इस बात को ध्यान रखना। वहीं भाग 4 देख लीजिएगा, जिसे हम नीति निर्देशक तत्वों के नाम से भी जानते हैं, और इसमें यानी डीपीएसपी भी कह देते हैं इसको। इसमें 36 से 51 तक भी आप लोगों को कुछ खास अनुच्छेद है जो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन सकते हैं। जैसे 39 के कुछ पार्ट्स भी हैं, जैसे 39A, 39 का एक चाय भी आता है। तो मतलब चाय का मतलब आप लोग देख लीजिएगा इसमें क्या क्या लिखा गया है। जैसे इसमें न्यायिक विधि निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया गया, तो इसे आप लोग जरूर पढ़ें। 40 ग्राम सभा वगैरह रहता है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। 41, 42, 43 क्या है, ये कर्मकारों के प्रबंधन को लेकर है। 44 तो आप लोग जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूसीसी से संबंधित है, और ये आप लोग को पता है उत्तराखंड में लागू भी हो चुका है, और पहला राज्य उत्तराखंड ही बना है इसको लागू करने वाला। 45, 46, 47, 48, 49, 50 इन्हें आप लोग देखते हुए चले। इसके अलावा देख लीजिएगा भाग 4 का है, जिसको हम मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ के नाम से जानते हैं, अनुच्छेद 51 का है, आप लोग देखते चले। इसमें शिक्षा को कब जोड़ा गया और ये कितने हैं, बस इतना देख लीजिएगा, काम हो जाएगा। वहीं राष्ट्रपति बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, कारण क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अक्सर कोई पेपर ही नहीं रहता है जिसमें ना पूछा जाता है। तो इनसे संबंधित अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक तो आप लोगों को पढ़ने ही पढ़ने, एक भी नहीं छोड़ना होगा। वहीं उपराष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 63, 64, 65 इनसे संबंधित ये ही हैं जो ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा और कुछ मत पढ़ना इसमें से, है ना। इनके बारे में, इनकी सैलरी वगैरह कितनी रहती है, कौन सी अनुसूची में जिक्र दिया गया है, इनके निर्वाचन का तरीका क्या है, कौन लोग इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं, कौन लोग नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। इन दोनों को जरूर पढ़ें। देखो, प्रधानमंत्री से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन 74 और 75, 74 मंत्रिपरिषद को एक कर्तव्य की और राष्ट्रपति को सलाह दें, जो भी है आप लोग इन्हें देख लीजिएगा। और मंत्रियों के बारे में उपबंध 74 और
75 में दिया गया। 72 में आप लोग देख लेना, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति दी गई है। 76 में महान्यायवादी। ये बहुत ही मतलब ऐसा है कि लगभग जो भी तैयारी करता है उसको पता ही रहता है, तो ये अनुच्छेद तो आने आने हैं। इसके अलावा संसद से संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं, जैसे 79 संसद से संबंधित 80 81 राज्यसभा लोकसभा 89 93 कुछ ये प्रमुख अनुच्छेद रहे हैं। इसके अलावा भी इनमें कुछ अनुच्छेद आप लोग देख सकते हैं जो आप लोगों को बहुत काम देंगे। जैसे मैंने इसमें आप लोग को कुछ लिखे भी हैं, कुछ नहीं भी लिखे हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं 93 देख सकते हैं, लोकसभा और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में है। 94 देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है लोकसभा का जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, इन दोनों की रिक्ति और त्याग पत्र से संबंधित बातें कही गई। 101 में क्या दिया गया, देखो सीटों की रिक्ति के बारे में दिया गया। 108 में देखो संयुक्त बैठक है। 109 धन विधेयक 10 बीसी से संबंधित है। 12 इसमें देखो बजट से संबंधित है, देखते चलना। 114 15 16 देखो ये भी कोई विनियोग विधेयक से संबंधित है, अनुपूरक बजट से संबंधित है, आप लोग इन्हें देख लीजिएगा। 123 बहुत इंपॉर्टेंट, अध्यादेश जारी करने की पावर, वहीं राज्यपाल को इसका उल्टा कर दीजिएगा, 213 में दिया गया है ना। तो आप लोग देखते हुए चले। वहीं आप लोग यहाँ देखें 143 में, यानी राष्ट्रपति को एक अधिकार है सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। मैं सिर्फ अनुच्छेद के नंबर लिखे हैं यहाँ, आप लोग इन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अभी डिटेल से इन्हें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोग की सुविधा के लिए इन्हें लेकर आया हूँ कि आप लोग पॉलिटी में ये अनुच्छेद जरूर देखे जाएँ। बाकी आप लोगों ने जो देख रखा है वो तो सही है, और भी ज़्यादा देख सकते हैं, लेकिन जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनकी एक लिस्ट बनाई है मैंने। इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट तो बहुत ही महत्वपूर्ण, आजकल सुप्रीम कोर्ट तो देखो कितना चर्चाओं में, अलग अलग केसों की सुनवाई हो रही है, सब कुछ आप लोग देख रहे हैं। तो 124 से लेकर 131 तक तो आप लोग को देखने ही देखने हैं। यहाँ तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है ये आप लोग देख लीजिएगा, इसके क्षेत्राधिकार देख लीजिएगा। तो जैसे 27 में तदर्थ न्यायाधीश वगैरह है ना, ये यहाँ आप लोग देख सकते हैं। कैग तो देखो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग इसे पढ़ ही सकते हो। 148 से लेकर 151 तक इन्हीं के बारे में बताएगा। वहीं राज्यपाल जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति से भी ज़्यादा क्वेश्चन राज्यपाल से पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ आप लोग देख सकते हैं 163 164 165 164 प्रधान मुख्यमंत्री, 165 आज महाधिवक्ता देख सकते हैं। और फिर विधानमंडल से संबंधित कुछ अनुच्छेद है, जिसमें 169 170 71 174 178। फिर इसके अलावा कुछ अन्य जैसे 202 204 205, इन्हें एक नज़र में ज़रूर देखें। विधान मंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा विधान परिषद। विधान परिषद का चुनाव जरूर देखें, चाहे विधान परिषद तो आप लोग जानते ही क्या है। वहीं इसके अलावा हाई कोर्ट से संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेद जो आप लोग को हर हालत में पढ़ने हैं। 214 215 216 217 219 221 226 वेरी इंपॉर्टेंट, जो 32 है वही 226 है, वो सुप्रीम कोर्ट को, ये आप लोग को पता है, पावर देता है 5 रिटें जारी करने की, हाई कोर्ट को देता है। 227 क्या है, 231 क्या है। इसके अलावा अन्य अनुच्छेद 233 235 239 से 239 ए, ये आप लोग जानते हैं दिल्ली से संबंधित भी हैं। कुछ ग्राम पंचायतों से संबंधित है, देखो इन्हें आप लोग चाहे कुछ भी कर लेना, रट लेना, चाहे पढ़ लेना, कुछ भी कर लेना, इसके यही पार्ट सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें भी आप लोग जानते हैं 243 का एक तो डी बहुत पूछा जाता है, ई बहुत पूछा जाता है, आई बहुत पूछा जाता है, और के बहुत पूछा जाता है। ये 4 तो आप लोग कंठस्थ कर लेना। इसमें क्या क्या है, इसमें निर्वाचन का काल है, महिलाओं को आरक्षण है, या जो भी है सीटें, ये देख लीजिएगा। वहीं नगर पंचायतों की बात करें तो 243 क्यों और 243 आर 243 टी और वाई, ये अपने आप में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगे, तो आप लोग इन्हें देख लीजिएगा। और ग्राम पंचायतों से संबंधित जितनी भी समितियाँ बनी उन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। वहीं इसके अलावा 262 263 ये अक्सर पूछे जाते रहे हैं एग्जाम में, क्योंकि अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित कुछ परिषदें बनाई गई, उनसे संबंधित। 266 67 आप संचित निधि से संबंधित देख सकते हैं, आकस्मिक निधि। 280 वित्त आयोग, और 279 है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ये जीएसटी से संबंधित है ना, ये जीएसटी लाई गई है, इसे आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। इसके अलावा कुछ अन्य प्रमुख अनुच्छेद 307 और 312 अखिल भारतीय सेवाओं वाला, इसे भी देख लीजिएगा। 315 संघ लोक सेवा आयोग को लेकर है, और 316 17 भी इन्हीं से संबंधित है। वहीं 323 ए 323 बी, ये है बच्चों अधिकरण को लेकर, अधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल, तो इसे भी आप लोग देखते हुए चलें। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ओबीसी इन सब संबंधित आयोगों के बारे में है, कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो 338 338 ए 338 बी से जरूर पढ़े। इसके अलावा इनकी कुछ परिभाषाएं दी गई, अनुसूचित जाति जनजाति कौन होगी, उनसे संबंधित 340 341 342 344,
इन्हें आप लोग कंठस्थ करते हुए चले। इसके अलावा कुछ और अनुच्छेद 2-4 जिन्हें आप लोगों को पढ़ने हैं। जैसे भाषा से संबंधित प्रावधान 343 से 351 में दिया गया। फिर आरक्षण से संबंधित यानी सीटों के आरक्षण से संबंधित 330, 331, 332, 33, 34, 35 इन्हें जरूर पढ़ें। 371 कुछ विशेष राज्यों के दर्जा प्राप्त कुछ राज्य उनकी एक लिस्ट है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। 35 से समाप्त कर दिया गया, ये क्या था इसे पढ़ लीजिए। 368 संविधान संशोधन की पावर। अब देखो ये तो हो गए कुछ प्रमुख अनुच्छेद जो मुझे लगा कि आप लोग के पेपर के लिए लायक बहुत अच्छे बन सकते हैं, तो आप लोग इन्हें अच्छे से जरूर देख लीजिएगा एक बार। इसके अलावा कुछ मैं बात करूँ संविधान संशोधनों की जो आप लोग को देखने, इनके अलावा भी देख लेना, मैं ये नहीं कहता कि 100% इन्हीं में से होगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट अनुच्छेद ये हैं जिन्हें अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहा है ना। जैसे पहला संविधान संशोधन कब हुआ, दूसरा कब हुआ, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। 7वां 21वां भाषा से संबंधित प्रावधान जो पहली बार सिंधी को जोड़ा गया। 35-36 सिक्किम से संबंधित है। 42-44 तो आपको पता क्या है, 42 तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी है, इसे आप लोग देखें। 52वां क्या है, आप लोगों ने दल बदल का नाम सुना होगा। 61वां देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। 65वां जो पहली बार अनुसूचित जाति आयोग बनाए जाने की बात कही गई थी, इसी के तहत की गई थी। 69 क्या है, 70 क्या है, जैसे दिल्ली से संबंधित है। 71वां संविधान संशोधन, ये भी भाषा से संबंधित है। 73-74 तो लगभग पेपर में धरा ही रहता है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। ये ग्राम पंचायत और इसे नगर पालिकाओं से संबंधित है। 82, 86 देख लीजिएगा, 82वां देख लीजिएगा, और 89वां देख लीजिएगा, एज जो कम की गई। 91 देख लीजिएगा, या मंत्रियों के लिए बंद किया गया था। वहीं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बनेंगे अनुच्छेद संविधान संशोधन 100 से लेकर 106 तक। इसमें GST, SC ST, OBC, EWS सब इन्हीं में दिए गए हैं, और 106 में नारी वंदन अधिनियम जो भी पारित किया गया। तो ये कुछ प्रमुख लिस्ट है, आप लोग इसे देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण तत्वों से संबंधित और अनुच्छेद और संविधान संशोधनों से संबंधित। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आप लोगों के लिए एक मैं आसान रास्ता सोच रहा हूँ कि बन जाए। और अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी वीडियो को लेकर आऊँगा। अगर आपको अच्छी लगी ये इन्फॉर्मेशन तो जल्दी ही एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। कमेंट करके बताएं क्या मुझे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ लेकर आनी चाहिए या नहीं। जो सिलेक्टेड टॉपिक मैं लिख सकता हूँ आप लोगों के लिए, जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, कम समय में जल्दी सिलेक्शन लेंगे, है ना। इसके लिए आप लोग वीडियो पूरा देखें। धन्यवाद।